करूँ? हाँ थोड़ा सा उधर कर लेना, पीछे से धूप है। ओ तेरी खैर, मेरी बोतल गई, बच गई। आप इधर सामने आ जाना ज़रा, इधर सामने आओ। ये चीज़ बस ठीक है। ये देखें दोस्तों, जैसे आज आपको बता दिया था कि उस्ताद ज़ड खान साहब, टीपू ज़ड खान साहब, उनकी छत से लाइव शो करवाएंगे। तो ये देखिए अभी फिरत चल रही है, सोच की तैयारी ज़बरदस्ती और ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। ये देखें टीपू पाइन के साथ आज हमने बात करनी है कबूतर परवरी की। दोस्तों टीपू पाइन के साथ आज हमने बात करनी है कबूतर परवरी की। वो गुफ्तगू आज मेरा मूड है, क्योंकि इस तरह का इंटरव्यू काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, जिसमें वो पॉइंट आज हम कर देखिए, पर सारे डिस्कस करते हैं, हड्डी सारे डिस्कस करते हैं, तुम सारे डिस्कस करते हैं। अब जो बाकी है, अब गिन के पॉइंट बताएं, ये बनते हैं सारे 30-35 गिन लूँ पॉइंट, और बाकी 100% कबूतर कैसे पूरा करना है। आज टीपू पाइन से हमने 100% कबूतर पूरा करना है। काइंडली ज़रा वीडियो को शेयर करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। दोस्तों शाम 5 बजे का वक्त है और आप ये देखें माशाल्लाह टीपू पाइन के ऊपर कबूतर भी हैं और शाम की तैयारी भी बच्चों की चल रही है। ये देखें माशाल्लाह। ज़रा काइंडली सारे दोस्त शेयर मारें सारे फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सकें। आज का जो इंटरव्यू है बड़ा शानदार, जानदार और ज़बरदस्त होने जा रहा है। टीपू पाइन का इंटरव्यू हमेशा ही अच्छा गया, तो इंशाल्लाह आज भी जो है ना वो अच्छा ही जाएगा। बेफिक्र हैं आज, और बड़ी मज़े की गुफ्तगू करनी है। आज कबूतर परवरी है क्या, बेसिक है क्या इसमें। टीपू पाइन भी कहते हैं कि ये 50 सालों से कबूतर हमारे घर में, ये कैसे चलते हैं कबूतर, आज ये चलाने हैं हमने। बड़ा मज़ा आना है, ये बात पक्की है। और इंशाल्लाह मेरे बड़े बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में से ये इंटरव्यू, जैसे टीपू पाइन का आप लोग पहले भी बड़ा पसंद करते हो, टीपू पाइन की जो टिप्स हैं कबूतर बाजी की, वो भी बड़ी शानदार आप लोगों ने पसंद की हुई हैं। तो इंशाल्लाह आज आप मज़ा आएगा। आज हमने बात करनी है, मैंने स्पेशल टाइम लिया है टीपू पाइन से, क्योंकि टीपू भाई साफ दिल साफ गो इंसान है, सच्ची बात करते हैं, सच्ची बात पसंद करते हैं, तो इसलिए मुझे भी बड़े पसंद है। तो इंशाल्लाह आज मज़ा आएगा। काइंडली ज़रा शेयर करें सारे फेसबुक पेजेस ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। शॉर्ट नोटिस था, तो इंशाल्लाह आज मज़ा आने वाला है। राजा हमाद भाई वालेकुम सलाम, वसीम बाबा लाहौरी उस्ताद जी को मेरा सलाम कहें। जी उस्ताद जी को सलाम अभी हो जाता है लाइव में। चौधरी उस्मान साहब सलाम भाईजान, वालेकुम सलाम। ताहिर चीमा साहब वालेकुम सलाम। सैयद शाहिद रिजवी साहब वालेकुम सलाम। इफ्तिखार अहमद अलवी साहब बड़े दिनों के बाद नज़र आए। अलवी साहब अस्सलाम वालेकुम सर जी। अलवी साहब किधर गायब हो गए थे आप, कैसे हम। उस्ताद अकरम मक्की माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उस्ताद जी तुसी मेरी कॉल नहीं चुकते, लाइव दे विच शिकवे होने ने। चले कैसे हैं उस्ताद जी आप। उस्ताद अकरम मक्की साहब से पूछ रहा हूँ, वो भी हमारे साथ लाइव में मौजूद है। इंशाल्लाह मज़ा आएगा आज के इंटरव्यू का। तो मैं चलता हूँ टीपू पाइन की तरफ, गपशप लगाते हैं हल्की फुल्की सी। पहले वार्म अप करना होता है भाई उस्तादों को, फिर उसके बाद काम की बातें निकलती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप, ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिस हालत में रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी सुनाएं शौक का। बेहतरीन शौक जा रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, कैसी तैयारी चल रही है सोच की? सूज की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है, लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और बाकी जो अल्लाह की ज़ात को मंजूर होगा, होना तो वही है। हम तो अपनी मेहनत करते हैं, फल उसने देना फल होता है। उसने देना होता है। लो जी उस्ताद अदनान सनी साहब भी आ गए हैं, जो फ़ोन नहीं उठाते। सनी गल चंगियां नहीं है, अज टीपू पाइन दे अगे शिकवे तेरी करदा सा पे मैं वेखते सही। और टीपू पाइन आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई सोच की तैयारी किस तरह करते हैं आप, थोड़ी सी मेरे को टिप्स दें इस बारे में, किस तरह लेके चलते हैं, क्योंकि जारी बात है जेठ वाले कबूतर इन दिनों में नहीं उड़ते। हाँ जी, जेठ वाले कबूतर इन दिनों में नहीं उड़ते, लेकिन जो कबूतर जेठ में बैठ रहे हों 11 बजे तक 12 बजे तक, वो कबूतर जो उनसे हैं इन दिनों में उड़ जाते हैं।
हमारी कोशिश ये होती है कि जो कबूतर जेठ में 11 बजे वाले हमारे कबूतर हैं वो रात के लगे हुए हों, ताकि असू में उन्हें बैठने में कोई परेशानी ना हो। अच्छा, वैसे उस्ताद जी सुना है कि जो अस्सू की कबूतरबाजी बड़ी मुश्किल होती है, इसमें कितनी सदाकत है जेठ की निस्बत? नदीम भाई, मुश्किल उनके लिए है कि अब मैं क्या कहूँ, कह दें जो दिल में आ रहा है बात रोके ना। मेरा तो ख्याल है कि असू की कबूतरबाजी मुश्किल कोई नहीं है। मुश्किल कबूतरबाजी किसी भी मौसम की नहीं है। चेतर में सिर्फ जो लगड़ बैरी जो होते हैं, आपका तो आज भी एक बड़ा कबूतर फटा पड़ा है। वो देखे ना, अभी वो बैठा है और वो उसकी कंडीशन आपको तो मैंने दिखाया है अभी, कि मेरा तो बड़ा दिल ख़राब हुआ है कि जितना वो कबूतर मेरा फिर पिछले सीज़न पे चला गया, अगले सीज़न पे चला गया, फिर वो बैक हो गया। सिर्फ चेतर में जो ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं, जो बाज वगैरह जो बच्चों को पकड़ते हैं, तंग करते हैं, उसके अलावा वसाख, जेठ, हाड़, असू कोई कबूतरबाजी मुश्किल नहीं है। इंजॉय करता है इंसान इसमें। उस्ताद जी, अब ये बात तो ठीक है, आप जैसे बंदे हैं जिन्होंने एक अरसा हो गया इस तरफ चलते हुए, अस्सू में कबूतर बिठाना बड़ी बात होती है। बिल्कुल, लेकिन वो फिर देख, ये आप मेरा असल में ये ना, देखें, ये जिन्होंने कबूतर रखे हुए होते हैं ना, ये उन पर डिपेंड करता है। जो मालक छत है या मुहावत है, ये उस पर डिपेंड करता है। कबूतर को समझना, कबूतर की जब फिरतें स्टार्ट होती हैं, कबूतर अपना टाइम ऊपर लेके जाना शुरू होते हैं, तो उस वक्त जो कबूतर को मालक छत या मुहावत समझ जाता है ना, वो कबूतर बाहर नहीं जाता। अच्छा, इन दिनों में एक और चीज़ भी बड़ा मसला करती है कि अस्सू में कबूतर क्रीज में होते हैं। कबूतरों की क्रीज जल्दी कैसे ली जाती है? आपके मैंने देखा तकरीबन कबूतर सारे क्रीज कर चुके हैं। जी, कर चुके हैं। क्रीज ये नलाइयाँ दें इन्हें, बारिश वगैरह हो उसके अंदर इनको विडो में कर दें, किन बारिश हो रही हो इनको विड के अंदर कर दें। अगर बारिश तेज़ भी है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, फिर ना करें, लेकिन एक नॉर्मल बारिश हो रही है जिसमें ख़ुद भी नहाएं और कबूतर को भी नहलाएं, बस ठीक। कबूतर क्रीज अपनी बड़ी इजीली कबूतर क्रीज अपनी पूरी करता है। ठीक हो गया। साथ कुछ साजा ग्राम कहते हैं अगर रात को कबूतरों को दाम देना, यानी कि खुड्डे मुकम्मल बंद हो तो भी कबूतर क्रीज जल्दी कर जाते हैं। मैं तो अपनी बात करूँगा, मैंने तो ज़िंदगी में नहीं किया, ना हमारे उस्ताद ने हमें ये बताया। ठीक है। ये तो वैसे ही अस्सू में तो जो सा है इंसान का वैसे दम घुट रहा होता है, कोई तो ये खुड्डे बंद करने वाला तो सीन ही नहीं है। उनको तो हवा चाहिए होती है, खुली हवा, उन्हें फ्रेश हवा मिले तो जल्दी क्रूज करते हैं वो। ठीक हो। अच्छा, आप इस असोज की जो तैयारी आप कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है लाहौर के सारे कपों में आपकी छत होती है, तो इस साल भी होनी है, तो ज़रा बताइएगा कि किस तरह आप ये सारी तैयारी शेयरी करते हैं। चले हमारे साथ को थोड़ा सा अपना तजर्बा शेयर करें, क्योंकि आप लोग आपको देखना पसंद करते हैं। टीपू भाई नाम लेके आपका लोग कहते हैं कि यार टीपू साहब का इंटरव्यू करें, तो ज़रा काइंडली हमें थोड़ा सा बताएं इस बारे में। देखिए, मैं जो कबूतर लैस हो रहे होते हैं ना, मैं उस वक्त कबूतर बाहर निकालना शुरू कर देता हूँ। मैं चप्पों पे कबूतर मेरे बाहर फिर रहे होते हैं। ये टाइम है, इस टाइम पे मैं उन्हें दरवाज़ा खोल देता हूँ, वो कबूतर सब बाहर आ जाते हैं, वो फिर रहे होते हैं। जब ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं तो वो कबूतर आसा बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो बेहतर होते हैं तो फिर वो खुद को गिरना भी शुरू हो जाते हैं। और आप बिलीव करेंगे कि वसाख में मैं कबूतर कुछ बांध के तो उनको गेड़ता हूँ स्टार्ट में, लेकिन अस्सू में मैंने कभी बांधे भी नहीं। उसकी क्या वजह? क्रीज पे होते हैं, उनके पर उतरे हुए होते हैं, हमने खींचे हुए होते हैं बेचारे, वो बाहर बैठते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। वो उसी जो ऊपर नीचे इनकी प्रैक्टिस है, ये जो ये प्रैक्टिस करवा लेते हैं ना, वो कबूतर उनके ज़ाया भी नहीं होते। मेरे कबूतर ज़ाया नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी क्या वजह? लोगों के ज़ाया होते हैं, आपके ज़ाया नहीं? मेरे नहीं ज़ाया होते। यानी कि आप कबूतरों को तंबल नहीं होने देते? मैं तंबल नहीं होने देता, मैं उनको बाहर रखता हूँ ज़्यादा, उन्हें छत पे फिरते रहते हैं वो। ठीक है। सुबह खोल देने हैं मैंने उन्हें, और सारा दिन अगर कोई काम भी है ना, कि मैं अगर नहीं छत पे अपनी पे, जो मैं सही हकीकत बता रहा हूँ, तो मैंने कबूतर सुबह खोल देने हैं, कबूतर खोल के मैंने चले जाना काम पे। तो
तो कबूतर फिरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, बैठते रहते हैं। चलो अल्लाह। शाम को 3 बजे आकर उनको अंदर कर लेना है। अगर शाम को जब बाहर निकाला है तो फिर वो बाहर फिरते रहते हैं। वो पता होता है कि ये रात की ट्रेनिंग है, इनको रात के लिए वो बैठते रहते हैं। बड़ा आसान तरीका है अस्सू के कबूतर को, कोई मुश्किल नहीं अच्छा, है। ये जो रात की ट्रेनिंग है, ये चले मैं इस पर रात की ट्रेनिंग पे लादा आपसे वीडियो लेता हूँ। 1 मिनट बस, मैं कुछ दोस्त जी इफ्तिखार अलवी साहब, आपने भी और पहले भी बड़े दोस्तों ने ये सवाल किया है कि चेयरमैन साहब से सवाल क्यों नहीं करते। दोस्तों आपको पहले भी पता है, मैंने इंटरव्यू में भी कहता हूँ कि 2 शख्सियात ऐसी हैं, मियाँ नज़ीर साहब के होते हुए तो इंटरव्यू नहीं था करता, अब कर तो 2 शख्सियात ऐसी हैं जिनसे मेरे से सवाल नहीं होता। उनमें एक शख्सियत इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब है, और दूसरी शख्सियत बाबा अब्दुल सत्तार साहब जो मेरे उस्ताद हैं, और मियाँ अजीम से भी कम होते हैं। क्योंकि एक जो मतलब तसलसल है, एक एहतराम जो होता है, वो एहतराम के बायस वो मेरे सवाल ख़त्म हो जाते हैं। आपने भी किया, अभी मैं टीपू भाई की तरफ आया हुआ था तो टीपू भाई ने भी ये किया, भाई आपने शौक करवाया और चुप करके करवाया, इसकी क्या वजह है? तो उस्तादों के सामने उस्तादों का एहतराम। चेयरमैन साहब भी, इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की बात कर रहा हूँ, वो भी मेरे उस्ताद हैं, उस्तादों की तरह, उनसे मेरे सवाल नहीं होते, सवाल ख़त्म हो जाते हैं। और साकिब बाबा साहब आपको ढेरों सलाम, वालेकुम सलाम। और इम्तियाज़ राजपूत साहब कैसे हैं आप? ठीक है, सब खैरियत। मैं चलता हूँ टीपू भाई की तरफ। अच्छा टीपू भाई, बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है कबूतर परवरी। मैंने जो आज सिलेक्शन किया ना वो कबूतर परवरी की है। आपने अक्सर देखा होगा मेरे जो टॉपिक होते हैं कबूतर परवरी के गिर्द घूमते हैं, मैं कबूतरबाजी की तरफ नहीं जाता। उसकी बड़ी वजह यह है कि कबूतर बन जाए, कबूतर परवरी मजबूत हो जाए तो कबूतरबाजी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। बाकी आप जैसे दोस्त बैठे में चलो उनसे मिन्नत तरला करके बंदा दुआ दारू भी ले लेता है, वो एक अलग इशू है। कबूतर परवरी की बात मैं इसलिए ज़्यादा करता हूँ क्योंकि बुनियाद कबूतरबाजी की कबूतर परवरी है। अब कबूतर परवरी, मेरा थोड़ा सा ये सवाल लंबा है, बाकी उसके बाद आपने जवाब देना है। कबूतर परवरी अच्छी तब होगी जब हमें पहचान होगी, शनाख्त होगी। अब सारे कहते हैं कि यार पर ऐसा होना चाहिए, हड्डी ऐसी होनी चाहिए, दुम ऐसी होनी चाहिए, आँख ऐसी होनी चाहिए, चूंच ऐसी होनी चाहिए, पर ऐसे होनी चाहिए। ये चंद एक चीज़ें हैं जो सबको पता है, सभी बताते हैं, सभी कहते हैं, सबको पता होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मैंने जो कहते हैं ना कि ये पर ऐसे होने चाहिए, उनके अपने खुडों में भी ऐसे पर मौजूद नहीं होते। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर देखा है। उनके पास वो प्रैक्टिकल मौजूद नहीं होता, मौजूद नहीं होता। आपके पास प्रैक्टिकल भी मौजूद है, जो आप जुबान से कहते हैं वो आपके कबूतरों में भी मौजूद है। अब कबूतर को हमने 100% करना है। आज मैंने आपसे कबूतर 100% करवाना है। कबूतर आज आपसे 100% करवाना है। ये गिने चुने 30-35 पॉइंट बनते हैं। आज हमें 100% कबूतर पता करके देने हैं। वो कौन सी ऐसी खुसूसियात होती हैं जो साजा कराम कहते हैं यार कबूतर हाथ में आए तो पता चलता है, वो हिस्स कौन सी है? वो हिस्स डेवलप करनी पड़ती है, डेवलप होती नहीं, ये बात पक्की है, ये पक्की बात है। जब तक आपको कोई गाइड नहीं करता, वो हिस्स जो कबूतर आपको हाथ में पकड़े, मियाँ साहब तो अक्सर कबूतर हाथ में पकड़ते थे तो उससे सारा कुछ क्लियर हो जाता था। और चंद एक दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जो पकड़ के हाथ में बता देते, आपका शुमार भी उन्हीं में से होता है। तो काइंडली आज ज़रा हमें वो हमारी हिस्स को आपने टच करना है और हमें बताना है। नदीम भाई सवाल जो होता है ना ये अच्छा, ये हरफे आखिर है कबूतरबाजी का जो मैंने आज आपसे पूछा। नहीं बिल्कुल, ये देखें, ये दिल से होती है, दिल से। जो दिल से कबूतरबाजी करते हैं ना, जो कबूतर परवर है, उनको शौक होता है, एक जुनून, ये जुनून होना चाहिए इंसान के अंदर कि मैंने यार ये कबूतर मैंने रखे हुए हैं, ये कबूतर मैंने कुछ सीखना है, तो फिर वो चीज़ तो समझ में आती है। ठीक है। दूसरी बात प्लस पॉइंट कि हर एक के पास अच्छे परिंदे हैं। हम तो ये कह ही नहीं सकते कि किसी के पास परिंदे नहीं हैं। सबके पास अच्छे परिंदे, सबके पास अच्छे परिंदे होना तो टीपू पांसारी चैंपियन हो, कोई भी ना हरे। 19-20 का फर्क पड़े, ये साजा कराम के, मैं मेरी बस बात को बुरा ना मानिएगा, तो साजा कराम का फर्क डालना होता है। सबके पास अच्छे होते यार, सबके पास अच्छे कबूतर है तो मिनटों सेकंडों से हार जीत हो पूरे लाहौर की। जब बात हार जीत की आती है तो जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। मैंने आपसे पहले कहा था, एक्चुअली बात फिर वहीं पर आ जाती है नदीम भाई। देखें, दिल से आज हमें बता दे थोड़ा सा यार। जो एक तो जो हमारे कबूतर परवर भाई हैं ना, जो से वो जज्बाती बहुत ज़्यादा है। उनका
शौक की तरफ कम ध्यान होता है। ये मिठी है ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੱਜ ਦਿਓ, ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਚਸ ਮੇਰਾ ਸਿਗਰਟ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੱਜ ਦਿਓ अच्छा उस्ताद जी बोलो तुम अच्छा उनका एक तो पहली बात इस पे आती है कि जब आपने कबूतरबाजी यहाँ तो आपके घर से कबूतरबाजी चल रही हो ना, आपके किसी बड़े ने रखे हों, भाई ने, वालिद ने, किसी ने कबूतर रखे हों और कबूतर वो आपके पास चल रहे हों, तो वो आपको समझ में आती रहती हैं बातें। और दूसरी बात कि कबूतर की असल पहचान, ये नहीं कहना मैदान है, नहीं वो मैदान तो है, वो एक अलग इशू है, मैदान वो एक अलग इशू है। आप जब तक कबूतर को उड़ाएंगे नहीं ना, अब यहीं पे रुके मैं देखिए मेरी आज बात मैं सुने। टिप्पू भाई मूड में हूँ, मैं आप मूड मेरी में पहले मेरी बात पूरी हो ले। अब अगर सबसे बड़ा फार्मूला असातिज़ा कराम कहते हैं ब्लड लाइन और आसमान में हो, तो हम 1000 कबूतर क्यों छोड़ते हैं? वो सिलेक्शन हमारी कहाँ जाती है? अगर हम इतनी सिलेक्शन पे, इतनी पॉइंट पे, इतनी ब्लड लाइन पे बात करें तो 1000 कबूतर लोग क्यों खींचते हैं? नदीम भाई बात आपकी 1000 हद नहीं, से आप हद, तो नहीं खींचते। हद से हद मेरा ख्याल है कि 150 या 200 कबूतर होता होगा, हद से हद ज्यादा और सारे के सारे घर के सारे के सारे घर के, क्योंकि एक ब्लड लाइन चलती आ रही है, उसको संभाला हुआ है, उसके साथ लगाव है। तो मैं तो वो फिर वही बात वहीं आती है कि जब आपके पास सिलेक्शन अच्छी हो ना, कबूतर अच्छे हों, और उसमें सबसे मेन क्रेडिट जो से जाता है ना वो उस्तादों को जाता है कि जब एक न्यू कमर जो सा वो इस शौक में आता है, ठीक है जी, पहली बात तो जब वो न्यू कमर शौक में आता है तो उसको गाइड जो करने वाले ना, अगर उसको अच्छा उस्ताद मिल जाए गाइड करने के लिए तो उसकी लाइन सीधी हो जाती है। अगर तो उसको अच्छा उस्ताद नहीं मिलेगा तो वो मुताज ही रहता है। और फिर बात आती है कबूतरों पे, कबूतर चाहे जैसे मर्जी कलर में हो, यही सब बातें करते हैं ना, हम भी बात यही करते हैं, कबूतर जिस मर्जी कलर में हो लेकिन कबूतर के पॉइंट पूरे हों, तो वो कबूतर आपके कामयाब हैं और आप भी कामयाब हैं। ठीक है। अच्छा टिप्पू भाई, अक्सर व बेशतर जो है ना वो ये देखा गया असातिज़ा कराम जब कबूतर हाथ में पकड़ते हैं ना, हाथ के हथेली के ऊपर कबूतर की हड्डी आती है तो मुंह से लफ्ज़ माशाल्लाह निकलता है। वो क्या चीज़ है? हड्डी देखें, वो कबूतर की जो हड्डी होती है, जैसे हमारे हाथ की हथेली होती है ना, आती है, उस कबूतर की बिल्कुल बनावट बनी होती है उसकी, तो जैसे वो हाथ में आती है, ग्रिप, जैसे ग्रिप कहते हैं ना, वो एक जैसे कबूतर एक ग्रिप में होता है, वो ग्रिप जैसी कबूतर की पकड़ते हैं हाथ में तो वो माशाल्लाह निकलता है। ठीक है, यानी कि वो हड्डी का आंसर आ गया हड्डी अच्छा चलें, आज हम ना थोड़ा सा आज हट के तरह से इंटरव्यू भी बना लेते हैं कि कबूतर की जो परवाज़ होती है वो कहाँ से चेक की जाती है, कबूतर की अकल कहाँ से चेक की जाती है, कबूतर की नस्ल कहाँ से चेक, ये 3 पॉइंट को आज हम लेके चल पड़ते हैं। आज आपको मैं छोड़ने वाला कोई नहीं। देखिए, पहले पॉइंट को हम छेड़ लेते हैं, कबूतर की परवाज़ कहाँ पे होती है और किस तरह के पॉइंट में होती है? कबूतर की परवाज़ तो नदीम भाई उसके परों में होती है। हड्डी और वजूद का क्या काम होता है? हड्डी उसकी जैसे सब कहते हैं कश्ती नुमा होनी चाहिए। नहीं, मैं मेरा देखिए सवाल मेरी बात सुनिए। हाँ जी, परों की बनावट परवाज़ का ताल्लुक है, परों की बनावट से, ठीक है। शोल्डर, ठीक है, उसके कबूतर के शोल्डर पे मांस नहीं होना चाहिए, ब्रीक होना लाजिम। ब्रीक होना लाजमी। बाकी सबको ही पता है, कोई नहीं पता सानू और नहीं, दसना जी, बाकी सबको आज पता है। तुझे सानू मगर- दसना है। नहीं नदीम भाई, बात यह है कि परों से कबूतर की परवाज़ का तयन है, उसके वजूद हड्डी से, उसका जो उस हड्डी की जिसामत जैसे होती है, आप पकड़ें कबूतर को खोल के, जब देखें ना, पहले जब बंदा पकड़ता है, पकड़ के पर ही खोलता है उसका, तो वो क्या चेक करता है? वो पर ही चेक करता है। मेरा ना अक्सर सवाल मैं करता हूँ टिप्पू भाई, पर ऐसे खोला है हमने, पर में हमने देखा क्या है? पर में देखते क्या है? पर में तो लोग बस देखते हैं, जिनको तो पता है ना वो तो कुछ देख सानू लेते दसो हैं। ना। नहीं, पर में तो देखते हैं ना मैं को नहीं छड़ना, अच्छा, नहीं, मैं देखें। दसना है जी तुझे। एक मोटी तिली होती है, बरीक तिली होती है, चपटी तिली होती है, वो तिलियों की किस्म होती हैं, उनकी
वो लोग वो चीज़ देखते हैं जिनको तो समझ है, वो तो फ़ौरन जज कर जाते हैं। आप और चैंपियन जिनको कैसे हो जाते हैं लाहौर के, ये भी बताएं, बगैर समझ के हो जाते हैं? नहीं, चैम्पियन तो बड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल से बड़ा ये पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चैम्पियन ऐसे थोड़ी इंसान हो जाता है। अच्छा चलें, आप हमें अपने ना किसी चैंपियन कबूतर का पकड़ के शौक करवाएं, फिर पॉइंट साथ साथ डिस्कस होते हैं। अपने चैंपियन कबूतर का शौक करवाइएगा, दिखाते हैं फिर वो आप समझना। हाँ जी दोस्तों, आज मज़ा आने वाला। टीपू पाइन की छत ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये खुली सड़क के ऊपर छत है, ज़मीन पे। ये देखें पीछे रेल की पटरी, इधर सड़क, खुली छत है। ठीक है, ये देखें फुल खुली छत, माशाल्लाह। ये देखें छत का मैं व्यू दिखा रहा हूँ, ज़मीन पे छत है ये देखें। और बेशुमार दफ़ा चैंपियन हो चुके हैं टीपू भाई। ये देखें, ये सारा रेल की पटरी, ये गुजरगाह है, यहाँ पे आम लोग गुजरते हैं। ये देखिए जी, अभी भी टीपू भाई के कबूतर काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं, बच्चे भी हैं अंदर, बड़े भी हैं, वो आसमान तक एंड तक नज़र आ रहे हैं कबूतर। ये भी टीपू भाई कबूतर लेने गए हैं, ये देखें अभी तक उड़ रहे हैं। शाम का वक्त हो चुका है और माशाल्लाह ढेर सारे कबूतर ऊपर हैं, माशाल्लाह। ये देखें कुछ बैठ रहे हैं, कुछ ऊपर है। कोई डाई वाली पकड़ लें, डाई वाली मादी या नारी पकड़ लें, वो सारे पॉइंट आ जाएंगे। दोस्तों टीपू भाई की एक नस्ल है डाई, जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है। बड़े क्लासिकल कबूतर हैं और मुझे बड़े पसंद हैं। ये लें जी, टीपू भाई बैठ के दिखाएंगे और मैं आपको शौक करवाता हूँ। ये डाई 24 नंबर ये कबूतर है। अच्छा टीपू भाई, अब आपने पर खोला है जी, ये देखें, ये देखें आपने पर खोला, पर में आपने क्या देखा है? पर में आज हमें आप जो आप देख रहे हैं वो हमें आज हमारे साथ डिस्कस करें। देखें जी, मेरा ये पहले हाथ देखें, हाथ कहाँ पे है? बिल्कुल ऐसी कुंदे पे, मैं कुंदा, ये कुंदा देखता है। कुंदा चौड़ा होना चाहिए और बरीक होना वो चाहिए। बरीक होना चाहिए। ये देखें, ये खोला मैंने, ये मैं पर देख रहा हूँ, पर का परों पे चढ़ाव होना चाहिए। ये देखें, ठीक है, अच्छे कबूतर की निशानी है। ये दोस्तों आज परों पे बात होगी टीपू भाई के साथ डिवाइडेड। टीपू भाई ने पर देखा, टीपू भाई आपने क्या क्या चीज़ इसमें देखी, ये ज़रा हमें बताइएगा। ये देखें, पहले तो ये इसकी हड्डी बरीक होनी चाहिए इसकी, ठीक जब ये पट्ठा जो है वो पट्ठा बरीक होना चाहिए। फिर आप देखते हैं इसकी बगल, ये क्रीज पे है ज़रा कबूतर, ये पर नाइल आ रहा है, ठीक है, प्रवासी कबूतर है मेरा, ये पर नाइल आ रहा है। ये देखें, फिर उसके बाद ये देखें आप उसके परों की बनावट, सफ़ेद तीली है लेकिन बरीक है। ये देखें, बिल्कुल ऐसे पर के ऊपर पर रहा है, ये अच्छे कबूतर की निशानी है। पर प्रवास के का ऊपर तायुन पर, मैं इस तरफ से आता हूँ दोस्तों, जैसे हैं, ये देखें, ये अब देखें पर के ऊपर पर है और देखें कैसा शानदार पर है और परों की बनावट दोस्तों देखनी है। ये देखें। अच्छा उस्ताद जी, ये जो कहते हैं कि पेपर बरीक होना चाहिए, इसकी क्या वजह है? पेपर ब्रीक हो, ये देखें ना, पेपर ब्रीक हो तो कबूतर के, वो तो मैं कहता हूँ कबूतर तो बड़ा मज़े से उड़ता है, यानी कि वजन कम हो जाता है। वजन कम हो जाता है ना तीली भी कबूतर का। बरीक होने का मकसद ये है कि मकसद ये होना टर्न हो जाए और चाहिए, चपटी तीली हो, गोल ना हो। ये देखे ना, ये बैठी भी तीली है, चपटी। ये देखें। मुझे तो यही कबूतर पसंद है, यही कबूतरों को मैंने
रखा हुआ है, मुझे लाइक है, शुरू से मैं करता हूँ। ये देखिए दुम भी इसकी नहीं आ रही है। हाँ जी। अच्छा टीपू भाई, आप इसमें से अगर चेक कर रहे हैं, फर्ज करें मैं आपसे ये सवाल कर दूं, इसकी परवाज़ किस पॉइंट पे है, तो वो कौन सा पॉइंट आप देखते हैं कि ये कबूतर बहुत ज़्यादा परवाजी है, वो ज़रा हमें हमारे साथ शेयर करें। आपने इसका ये वजूद चेक करना है। ये देखिए पहले नंबर पे मैं आपको यही लाना चाह रहा था, बार बार सवाल बार यही है। ये देखिए पकड़ा तो है। ये दोस्तों टीपू भाई हाथ में करें ज़रा, कबूतर हाथ में करें, सीना मेरी तरफ करें। ये देखिए, ये दोस्तों देखें, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा देख रहे हैं सामने से, ये कश्ती हड्डी और टिक की तरह जा रहा है ऊपर। मांस नहीं होना चाहिए। हाँ जी, मांस नहीं होना चाहिए। ये कबूतर जैसे बिल्कुल रेडी है। ठीक है। अच्छा, प्रवास के अलावा और कौन सा पॉइंट आप मद्देनजर रखते हैं? प्रवास के अलावा मैं देखता हूँ वापसी कहाँ से देखते हैं? वापसी इसकी आँख, इसकी आँख में से। ये लें जी दोस्तों, परवाज़ का टीपू भाई ने जो है ना वो बता दिया। जिस्म के अंदर परवाज़ होती है, परों का अच्छा होना परवाज़ के लिए मुआवनत देता है। और इसकी वापसी कहाँ से देखते हैं टीपू भाई? आँख में से। हमें थोड़ा सा बताएं, हम तो अंधे लोग हैं। आँख का नूर चेक करें आप। बिल्कुल ऐसे ही है। छाँव के अंदर भी जो है ना वो बारीक है, वो बारीक है। आँख के अंदर चमक बहुत ज़्यादा है। चमक बहुत ज़रूरी है। ये तो हर एक को पता है, चमक होना चाहिए। नहीं पता टीपू पाइन नहीं पता। अब एक मिनट रुक जाए। पहले मुझे ये बताएं, सब कहते हैं कि आंख में चमक होनी चाहिए, आंख में निलाहट आ जाए चमक खत्म हो जाती है, और निलाहट वाले 90% लोग कबूतर पसंद करते हैं। तो उसकी क्या वजह है? वो क्रॉस डालने के लिए पसंद करते हैं। सर जी, क्रॉस डालेंगे तो कबूतर की नूर जो है, चमक जो है ना वो आंख की खत्म हो जाएगी जब क्रॉस डालेंगे। जब तक साफ आंख के अंदर दोबारा हम उसे वापस नहीं लाएंगे, चमक नहीं बनती, डेवलप होती। वो क्रॉस ही है ना। हाँ जी। अब उसको साफ आंख में डालेंगे, नीली आंख को अब लाल आंख में डाल ले तो वो बेहतरीन क्रॉस है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक है। इससे बड़ा तो क्रॉस ही कोई नहीं है। ठीक हो गया, माशाल्लाह 100 से ऊपर आपको लोग देख रहे हैं। अच्छा, दुम का स्टाइल किस तरह का पसंद करते हैं? दुम का स्टाइल तो ऐसे ही होना चाहिए। ये चीज़ दोस्तों, अब ये देखें, इस जगह से दुम समेट रहा है कबूतर, कैंची मार रहा है, सिमेट्री है इसके अंदर। बेस्ट। अभी नए पर आ रहे हैं, और अभी पर भी नए आ रहे हैं, ये बेस्ट है। टिप्पू भाई ने आज एक चीज़ मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। बिल्कुल। ये दोस्तों, टिप्पू भाई ने एक तरफ का पर खोलिए, ये मैं खोल लिया। ये लें दोस्तों, आज एक चीज़ मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ। ये अगर आपको तीली नज़र आ रही है, इसके वाइट पेपर है इसलिए तीली कम नज़र आएगी। तीली देख रहे हैं? चले मैं यहाँ से करीब रख के देखता हूँ। ये दोस्तों दुम की तीली और पेपर की जो बड़े पर की तीली एक जैसी है। टिप्पू पाइन की दुम की तीली और पर की तीली एक जैसी है, बारीक। अब अगर फर्ज करो सारे कहते हैं कि जो पर की तीली है वो बारीक हो और दुम की तीली अगर मोटी हो जाए तो कबूतर अनबैलेंस होगा, तो ये भी एक चीज़ है। अब एक चीज़ और भी आज डिस्कस कर लेते हैं टिप्पू पाइन से भी। ये दोस्तों, इसकी तीली देख रहे हैं, ये जो काली आपको छोटे पर की तीली नज़र आ रही है, ये तीली और दुम की तीली बड़े पर की तीली और ये तीली एक जैसी है इस कबूतर की। गर्मी में बहुत ज्यादा उड़ने वाला माशाल्लाह कबूतर है। प्रेल कबूतर प्रेल तो सारे जिस्म में आ जाता है, जिस्म में आ जाता है, लेकिन नहीं तो होनी चाहिए। कबूतर के अंदर मुलायमियत बड़ी काउंट करती है। कबूतर का मुलायम होना बड़ा ज़रूरी है। गर्मी के अंदर जितना आपका कबूतर मुलायम होगा, उस कबूतर का अपना ही मजा है, वो उतना ही कबूतर गर्मी में उड़ेगा। अच्छा टिप्पू भाई, प्रैक्टिकल उड़ा के नहीं, कोई कबूतर परवरी और कबूतर बाजी एक अलग इशू। कहते हैं कबूतर परवरी अच्छी, कबूतर बाजी अच्छी हो जाएगी। अब मेरे जहन में सवाल था कि अभी आपने क्या बताया कि मुलायम होना चाहिए। क्यों मुलायम होना चाहिए? ये तो कोई नहीं बताता, ये बता दे आज हमें। मुलायम क्यों होना चाहिए? गर्मी में कबूतर का जी बोले। जितनी मुलायमियत होगी कबूतर उतने अच्छा होगा। मुलायम होना यानी कि उसके जिस्म पे गर्मी नहीं पड़ेगी। गर्मी नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा स्लिप हो जाएगी। बिल्कुल आप ठीक है। उसके स्लिप हो जाएगी, जो गर्मी है वो लग के स्लिप हो जाएगी। जितना जत्तल होगा उस कबूतर गर्मी उतनी होगी। सारे पॉइंट आप पूछी जा रहे हैं, सब ये
ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। अच्छा टीपू भाई सारे कहते हैं पंजा बारीक होना चाहिए, आंधी की वजह? नहीं, ब्रीक होना चाहिए नदीम आपके भाई। कबूतरों को मेरी मैंने बात मोटे नहीं, भी देखे, छोटे भी मेरी देखे बात हैं। सुने, ये देखें, ये देख लें, दरमियाना पंजा है, दरमियाना पंजा ना मोटा है ना ब्रीक है। नहीं, ना ब्रीक ज़्यादा तो बड़ा है, छोटा हो सकता है आपके कबूतर का, क्योंकि एक अरसे से नहीं, आपके यहाँ हाँ जी परिंदे हैं। देखो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मेरे पास पुराने कबूतर हैं, उनके पंजे मोटे हैं, लेकिन जब मैं उन्हें ज़रा सा उन्हें क्रॉस करता हूँ ना, थोड़ा सा क्रॉस ब्रीड में लाता हूँ, तो वो उनके पंजे भी ब्रीक हो जाते हैं, उनका बैलेंस हो जाता है। तो मकसद बात का ये कि यार जिनके पास नहीं है तो वो तो अब उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। तो जिनके पास पड़े हुए अगर उन्हें संभाले हुए उनके पास है, मेरे पास तो मैं फिर कहता हूँ, मैं तो अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरे पास है कबूतर पुराने हैं, उनके मोटे पंजे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करते हैं, क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, तो वो बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं उनके। तो इंशाल्लाह बड़ी जल्द मैं आपको अपने कबूतर भी अच्छे, मेरे कबूतर जो मेन ब्रीडर जो कबूतर हैं उनका भी इंशाल्लाह शो करवाऊंगा बड़ी। अच्छा टीपू भाई एक और चीज़, कबूतर के पर की तेज़ी कहाँ पे होती है? कबूतर का जो पर होता है, कहते हैं यार ये शूटर है, बड़ी तेज़ी से पर मारता है, क्या वो लंबा पर होता है, क्या वो छोटा पर होता है, कि कहीं और कबूतर के पर की तेज़ी पाई जाती है? क्या उसमें हड्डी का फैक्टर है, या फिर सारा के सारे पॉइंट उसमें पूरे होने चाहिए? कबूतर के जो बाहर के पर होते हैं ना, बाहर के जो पर होते हैं, हाँ जी, सारा इनका फंक्शन है। कुछ के कैंची पर होते हैं, कुछ के तलवार पर होते हैं, कुछ के खंजर पर होते जैसे हैं। पसंद करता है, जैसे देखें हर एक पसंद करता है। मेरी ये देखें, मैं मेरे पास सब कबूतर जो से हैं, ये देख लें, यहाँ पर को स्टाइल चेक कर लें, ये देख लें। मैं आपको और भी कबूतर दिखाता हूँ ना, चले आप हमें एक और मैं कबूतर दिखाता हूँ, ये देख लें, इसका पर को हाँ स्टाइल जी, तो ये आप तो लोगों ने दिखा देख दिया लिया ना हमने, देख दिखा लें, दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है ना, मैं आपको और भी दिखाता एक दो में और चैंपियन कबूतर का शौक करवा। अच्छा दोस्तों, कुछ दोस्त अंदर सवाल कर रहे थे, मैंने बताया ना ये देखो खुली जगह पे छाता है, अल्लाह के हवाले होते हैं ये कबूतर, कभी भी ऐसा वाकया नहीं आया माशाल्लाह। हिफाजत कैसे करते हैं, अल्लाह के सुपुर्द होते हैं ये कबूतर माशाल्लाह। ये देखिए जी दोस्तों, टीपू भाई अब बड़े ही शानदार कबूतर लेके आए हैं और मेरी पसंद का कबूतर निकाला है। ये वो फिरोजपुरी वाला से बना हुआ है क्या और है? जी जी, उन्हीं में से है ना? यार ये टीपू भाई की ये जो ब्लड लाइन है ना, बड़ी बेमिसाल परवाज़ें देती है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। टीपू भाई ज़रा इसकी पहले आँख हमें दिखाएं, पर का हम बाद में शौक करते हैं। देखें दोस्तों, ये मेरा फेवरेट कबूतर है, ब्लड लाइन टीपू भाई की। ये बड़े वफादार हैं। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। ये जो मैंने पहले कबूतर दिखाया, ये असल हालत में भी उड़ते हैं, क्रॉस में भी उड़ते हैं, ये उनका क्रॉस है। जी अच्छा टीपू भाई, इस आँख में हमें जो है ना वो अब अकल मुझे तो नज़र आ रही है, ज़रा अगर आप अल्फाज में बयान कर दे तो दोस्तों को भी समझ आ सके। ये अब आप देखें, दोस्तों को समझ आ जानी चाहिए। इसकी दिल देखें, इसका ज़मीन भी माशाल्लाह, ज़मीन देखें, इसकी तिल के गिर्द आप देखें कि एक रिंग है, रिंग बड़ा शानदार है। ये इसकी आप कह लें कि इसकी जो जैसे कहते हैं ना सियानफ, इसकी सियानफ की निशानी है ये जो रिंग है। ये रिंग। और दोस्तों आखिरी रिंग भी देखें कबूतर का, कैसा शानदार माशाल्लाह। अब पर दिखाइएगा टीपू भाई। ये देखें ना, जब कबूतर आपने हाथ में पकड़ा हो तो वो देखने वाले में, आप कैमरे में भी पता चल रहा है हाँ कि जी, यार नज़र आ रहा कबूतर, उसकी मुलायमियत, उसका वजूद, ये देखें, माशाल्लाह। ये पर ला रहा है अपना, ये देखें। माशाल्लाह क्या बात है। दोस्तों आप ट्रेल देखिएगा, ये वाला क्या शानदार ट्रेल माशाल्लाह। टीपू भाई दूसरा, और ये निकलते सार इतनी स्पीड से ये बंद होता है ना,
सर जी इसकी दुम दिखाएं मैं, ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह क्या बात। टीपू भाई हमें एक दो कबूतरों का और का शौक करवाएं आप, जो मेन ब्रीडर कबूतर हैं आपके, फिर एक रिकॉर्डेड वीडियो। दोस्तों टीपू भाई के जो मेन कबूतर हैं उनकी एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दूंगा माशाल्लाह। क्या होगा, ये क्रॉस ब्रीड बनाई है नदीम भाई, माशाल्लाह ये क्रॉस ब्रीड है। माशाल्लाह। मुझे फिरोजपुरियों का बहुत शौक है, फिरोजपुरी कबूतर मेरे पास पुराने हैं। मैंने मेरा ख्याल आपका जब आपने इंटरव्यू लिया था आपको उसमें दिखाए भी हैं। हाँ जी, इसमें तो शौक ये हुआ। दूसरे तीसरे हाथ जाके माशाल्लाह बड़े खूबसूरत। और दोस्तों देखो, देखने वाला यही कहेगा कि ये टैडी है माशाल्लाह। टीपू भाई एक और कबूतर का हमें शौक करवाएं। ये देख ले पंजा इसका भी हाँ ऐसे ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ऐसी माशाल्लाह। और देखें ये प्रेल है, मुलायम है, ये कबूतर होने चाहिए। गर्मी में यही कबूतर काम करते हैं कि जो उनसे हाथ से स्लिप हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसी। ये नहीं भाई। ये टीपू भाई कौन से हैं? नदीम भाई ये भी फिरोजपुरी और डाई ब्रीड क्रॉस की हुई है। माशाल्लाह ये देखें क्या बात है। माशाल्लाह क्या बात है। दोस्तों बगल देखें, पर देखें, ट्रेल देखें, कैसी शानदार है माशाल्लाह, जबरदस्त। दूसरा पर देखें, तो भाई इसकी आंख दिखाएं ज़रा, क्या बात है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत परिंदा है। ये नहीं। ये दोस्तों आंख देखिए माशाल्लाह, बेस्ट आई। माशाल्लाह क्या बात। चलो जी इसका ये दुम देखें दोस्तों, कैसी बैलेंस है माशाल्लाह, जबरदस्त खूबसूरत कबूतर है माशाल्लाह। अच्छा टीपू भाई, अब आपका सवाल, अब आप देखें नदीम भाई, बात तो यहाँ पे ख़त्म होती है आगे। ये तब आपने आँख साफ हो गई, कबूतर की आँख कहते हैं सियानफ, आवाज़, एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके जो सवाल थे अब उनको दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं। जी जी, कबूतर की परवाज़ का ताल्लुक किन पॉइंट से होता है? जिस्म और पर आपने बताया। जिस्म और उसका पर, दुम आप देख लें बैलेंस है इनकी, दुम बड़ी, जोड़ों में तो दुम बड़ी काम कर जाती है। पुराने कबूतर जो फिर मैं वही बात कर दूंगा, पुराने कबूतर बड़ी अच्छा दुम टीपू होते भाई, थे, वो काम करते थे। लेकिन अब भी जिनके पास हैं उनकी दुमें बड़ी हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, उस हिसाब से उनके पर भी बड़े हैं। साकिब भाई ये कबूतर इनके माँ बाप भी मैंने देखे हुए हैं, ये फिरोजपुरी कबूतरों से बने हुए हैं, क्रास में।
अच्छा टीपू भाई, इसके अलावा अब वापसी आपने आंख में बता दी, क्या कोई और पॉइंट भी ऐसा होता है जो हमें वापसी के मुतालिक बताता है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा वापसी है आंख के अलावा? वजूद उसका वजूद, जो हम कहते हैं ना बॉडी स्ट्रक्चर जो कबूतर का आपके हाथ में जैसे आता है, वो ग्रिप एक बन जाती है। जो ग्रिप है ना वो कबूतर की, वो उसको वापसी में बड़ी मदद करती है। माशाल्लाह, ठीक। अच्छा, इसके अलावा सारे रीजन है उसका वजूद, उसका ये जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है ये मेन है कबूतर का। पर तो सबको लगे होते हैं, उड़ना सब नहीं होता है, लेकिन परों का एक सीक्वेंस होता है। ब्रीक की जितनी ब्रीक तीली कबूतर की होगी उतना कबूतर जो सा होगा अच्छा होगा। ठीक, वो आगे से आगे नस्ल दर नस्ल वो काम करता है। ठीक है, ये तो लोगों को समझ आ गई भी है। अब इसमें तो जो सा ना अभी भी बड़ा फर्क है। ये तो हम तो बैठे हुए, हम क्यों लोग यही तो बता रहे हैं। हम तो प्रैक्टिकल कर करके हमने अपनी जिंदगी जो सी ना जिंदगी है वो गुजार दी है। ठीक है, ठीक हो। इसके अलावा उस्ताद जी कुछ असातिज़ा कराम जोड़ के ऊपर बड़ा जोर देते हैं, आप क्या कहते हैं इस बार? हमारी पार्टी में, नज़ीर पार्टी को नहीं जाती जोड़ों के ऊपर, ये पक्की बात है ना। बड़े उस्ताद जाते थे। नहीं जोड़ों के ऊपर देखें, जोड़ कबूतर का सख्त नहीं होना चाहिए। वैसे एक बात है, नॉर्मल होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, ना ज्यादा नरम हो और ना ज्यादा सख्त हो। सिंपल सी बात है। अक्सर मैंने वैसे इस सवाल का मुतलाशी भी रहा हूँ, जोड़ का काम सिर्फ जोड़ना होता है। दुम कदे से आगे होता है, दुम को और अगले हिस्से को जोड़ता है, उसका काम सिर्फ जोड़ना होता है। अब क्या ख्याल है इसमें? चले दोस्तों। हाँ जी, अच्छा दोस्तों, काइंडली ज़रा वीडियो को शेयर करते जाएं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी तो बड़ा मज़ा आने वाला है। टीपू भाई से मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो भी लेनी है इंशाल्लाह। बस मगरिब का टाइम भी होने वाला है। टीपू भाई के अभी भी कोई 20-25 कबूतर सामने फिर रहे हैं माशाल्लाह। साकिब भाई आप बहुत अच्छे हैं आप टाइम नहीं देते हमें, कोई गल नहीं, कभी चक्कर लगेगा ना हुण कराची। टीपू भाई का फ़ोन आ गया दोस्तों, बस 2 मिनट की ब्रेक। खैर तो है। रिकॉर्डेड वीडियो कर ले। अच्छा दोस्तों, टीपू भाई को छोटा सा काम पड़ गया, मैं रिकॉर्डेड वीडियो लेता हूँ। कोई फ़ोन उनका इमरजेंसी का आया, बाकी बाद में इंशाल्लाह बात करते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो इंशाल्लाह टीपू भाई के आपको देता हूँ इंशाल्लाह। आप दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़। और जाने से पहले वही आखिरी बात, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ रमूज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। सर साकिब भाई आपका सलाम पहले भी मैंने दे दिया था, फिर दे देता हूँ इंशाल्लाह।